आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर को समझने वाले हैं, जिसकी सहायता से किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैलेंडर में एक सामान्य वर्ष हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा। सामान्य वर्ष कैसे कहते हैं? जिस वर्ष में 4 से पूरा भागा नहीं लगेगा, यानी कि भागा नहीं लग रहा है, तो उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1947 में 4 से भागा देना है, तो 4 से भाग का यानी कि विभाज्यता का नियम है, तो अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो वह पूरा जो संख्या दिया हुआ 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 47 4 से भागा नहीं लग रहा है, इसलिए 1947 जो है साधारण वर्ष है। अगर ये 40 रहता 1940 तो 4 से भागा तो 4 धाम में 40, तो 1940 4 से पूरा कट जाता और यह लीप वर्ष हो जाती है। जैसे हम देखिए सेंचुरी में दिया हुआ है 1300, अगर 00 अंत में रहेगा तो 400 से भागा देंगे। अगर ये पूरा भागा नहीं लगेगा 400 से तो साधारण वर्ष हो जाएगा, और 4 से पूरा भागा लग जाएगा। देखिए 1200 बटा में 400 से भागा दे, 00 रहेगा तो 400 से भागा लग जाएगा, या 4 से भी भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भागा लग जाएगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई वर्ष 4 से विभाज्य हो तो वह लीप वर्ष हो जाता है। देखिए 1200 जो है इसे हम लोग 4 से भी भागा देकर चेक कर सकते हैं। 12 कट गया, 00 है यहाँ पर उतर जाएगा, ये लीप वर्ष 1200 हो जाएगा। जैसे देखिए 1600 भी, यदि 4 से विभाज्य नहीं हो तो वह सामान्य वर्ष होता है। जैसे 2015 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित नहीं होगा तो वह सामान्य वर्ष। 4 के विभाज्यता का नियम है तो 4 से अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम जो संख्या है उसका 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, तो यहाँ 15 नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं सन 1800, 1900, 2000 में से लीप वर्ष पहचानना हो तो उसे 400 से डिवाइड करते हैं, यानी जो दिया हुआ है 400 से भाग करते हैं, और जिसमें 400 से भाग लग जाएगा यानी पूरा कट जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो वह सामान्य वर्ष होगा। तो देखिए अगर इससे 400 में भागा दे रहे हैं तो ये पूरा नहीं कटा, 2 2 4 2 9 18, तो ये तो सामान्य वर्ष हो गया हम लोग का। अगर यहीं पर देखिए 2000 है और 400 है, ये देखिए पूरा 4 5 20, तो ये हो गया हम लोग का लीप वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यह हुआ एक साल में दिनों की संख्या, ए नॉर्मल ईयर में, यानी कि नॉर्मल साल में देखते हैं दिनों की संख्या कितनी होती है। देखिए हम लोग तो दिनों की संख्या एक साल में डायरेक्ट 365 बताते हैं, लेकिन करेक्ट जो होता है 365 दिन नहीं होता है कि 365 दिन। देखिए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकेंड होता है, और देखिए 5 घंटा ये 48 मिनट है, और हम लोग जानते हैं 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा होता है। तो इसे लगभग हम लोग 60 मिनट मान लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं तो लगभग कितना 6 घंटा होता है मान लेते हैं। तो 365.1/4 दिन होता है, लेकिन इसे बताने में बेकार लगता है। अगर कोई पूछेगा एक साल में कितना दिन होता है तो कहेंगे 365.1/4, तो अजीब किस्म का लगता है। इसीलिए हम लोग 1/4 को लेफ्ट कर देते हैं, यानी कि इसे छोड़कर बोलते हैं, कहते हैं 365 दिन होता है। लेकिन यही 1/4 जो है 4 साल में, यानी कि 4 साल यानी कि 1/4, 1 साल में 1/4, तो 4 साल में 4 से कट जो 1 साल बनकर आता है, यानी कि 1 साल का बनकर आता है, और 365 में 1 जोड़ देते हैं तो 366 दिन हो जाता है, और हम कहते हैं लीप ईयर्स में कुल 366 दिन होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी ये भी समझ लेते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, क्योंकि कैलेंडर पढ़ रहे हैं थोड़ा जानना पड़ेगा। 365 बटा में 7 से अगर डिवाइड करेंगे 365 में तो 52 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। 365 में 7 से भागा देंगे और शेष 1 बचेगा, जो 1 बच रहा है इसे ओड डे कहते हैं, यानी 1 ओड डे बचेगा। 366 में 7 से भागा दिए 365 में तो 1 बचा, 366 में 2 बचेगा, यानी कि 52 सप्ताह 2 एक्स्ट्रा बचेगा शेष में, तो उसे ओड डे कहते हैं, यानी कि 7 नहीं बच रहा है, 7 बचते तो इसमें ऐड करते हैं 53 हो जाता है। देखिए मंथ मतलब कि हम लोग महीना जो होता है 28 दिन का भी होता है फरवरी, कभी 29 दिन का होता है, लीप वर्ष होता है, तो 30 महीना का भी होता है हम लोग का, 30 दिन का महीना भी होता है, 31 दिन का भी होता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए
जनवरी जो होता है 31 दिन का, फरवरी देखिए 28 या 29 दिन का, मार्च 31 दिन का। देखिए ये लीप वर्ष में होता है 29 दिन या 28 सामान्य वर्ष में। अप्रैल है 30, मई 31, देखिए 30, 31, अप्रैल 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। देखिए इसे अगर दिनों की संख्या ज़्यादातर अंगूठा पर ही बताते हैं। इसे जनवरी देखिए 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई जो उठा हुआ है वो 31 दिन का, जो दबा हुआ है वो हम लोग का 30 दिन का हो जाएगा। इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं दिन भी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, इसे याद है। देखिए कोड है, दिन का कोड है, इसे याद रखने दे। देखिए शनिवार के कोड को 0 या 7 से शुरू करते हैं, 0 या 7 से इंडिकेट करेंगे। देखिए रविवार को 1 से, सोमवार को 2 से, मंगलवार को 3 से, बुधवार को 4 से, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए पीछे वाला भी एक बार और डिवीजन हो जा रहा है। यहाँ पर 4 भाग जो है और 4 से भागा दे रहे हैं, भागफल आ रहा है, शेष बच रहा है। तो देखिए किसी संख्या दिया हुआ साल और जो भागफल बच रहा है उसे लीप वर्ष कहते हैं। 4 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा लीप वर्ष और नीचे शेष हो जाएगा। जैसे 46 वर्ष है, इसमें 4 से भागा देंगे, पूछेंगे 46 वर्ष में कितना लीप वर्ष आ रहा है, तो 4 से भागा दे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 शेष बच रहा है तो 11 लीप वर्ष हो रहा है। यानी कि इसमें पूछा जाएगा सामान्य वर्ष कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए 46 है, 46 में 11 लीप वर्ष है 46 साल में, तो लीप वर्ष को हटा देंगे तो पता चल जाएगा, तो 35 हम लोग का क्या है, सामान्य वर्ष है। तो देखिए कैलेंडर में दिन का पता अतिरिक्त दिन से चलता है, यानी कि जो शेष बचता है इससे पता नहीं चलता है, ये अतिरिक्त दिन है इसी से। अगर 2 दिन अतिरिक्त रहेगा तो 2 दिन का अपना कैलेंडर में देखेंगे, 2 दिन का देखिए सोमवार है तो हम लोग सोमवार बताते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट है, सप्ताह का कोड विषम दिनों की संख्या, यानी कि सप्ताह विषम दिनों की संख्या कहने का मतलब अगर भाग देते हैं शेष जो बचता है उसे विषम दिन। देखिए रविवार कोड, इसे याद रखेंगे हम लोग, कहीं कहीं 0 भी लोग लिख देते हैं रविवार को, हम लोग यहाँ सुविधा के लिए 1 रखेंगे। रविवार, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार जैसे 7 मानते हैं, कहीं कहीं 0 भी शेष आएगा नहीं तो 7 ही समझेंगे और उसे शनिवार कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक महीने में अतिरिक्त दिनों की संख्या निम्न है। यानी देखिए जनवरी में देखिए 31 जनवरी होता है, 7 से भागा देंगे तो 3 अतिरिक्त दिन बच जाता है। फरवरी देखिए 28 और 29 दिन का होता है, अगर 28 में 7 से भागा देंगे अतिरिक्त दिन 0 बचेगा, 29 में 7 से भागा देंगे अतिरिक्त दिन 1 बच जाएगा, सच्चे को 28 शेष 1 बच रहा है, इसे ओड डे। मार्च देखिए 31 में 7 से भाग देंगे 3 ओड डे बचेगा। अप्रैल देखिए 30, 7 से भागा देंगे हम लोग 2 ओड डे बचेगा। इसी तरह दिसंबर में देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, 7 से भागा 3 ओड डे बचेगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, दिनों की संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। यानी जितना दिन है उसमें 7 से भाग देंगे और जो शेष देखिए यहाँ पर जैसे 31 से 7 से भागा दिए, अब देखिए 3 शेष बचे, इसी को हम विषम दिन कहते हैं, यानी कि ओड डे कहते हैं। इसी प्रकार देखिए मार्च 31 में 7 से भागा दिए, 3 शेष बचे तो ओड डे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखते हैं, कह रहा है एक दिन की पुनरावृत्ति प्रत्येक 7, 14, 21, 28, 364 दिन 364 दिनों के बाद होती है। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, सोमवार में से हम लोग 7 जोड़ेंगे या 7 घटा कर बताएंगे सोमवार ही आएगा। तो सोमवार में अगर 14 यानी कि 7 का गुणज अगर इसमें जोड़ेंगे, 7 का 7 में 64, 13, 28 तक जोड़ेंगे या 7 का गुणज घटाएंगे तो जो दिन है वही दिन आएगा। मंगलवार में देखिए 364 दिन, 7 का गुणज है, इसमें 7 से भागा लग जाएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे भी तो मंगलवार आएगा। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं हम लोग, कह रहा है किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है तथा शताब्दी का अंतिम दिन मंगल, गुरु या शनि नहीं हो सकता है, लेकिन बुध, शुक्र तथा रविवार हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। यानी किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान हो। साधारण वर्ष कहने का मतलब जिसमें 7 से भागा 4 से पूरा भागा नहीं लगे, जैसे जनवरी और अक्टूबर का हम लोग देखते हैं, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, किसी लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। यहाँ पर देखते हैं
किसी लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। देख रहे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। पॉइंट नंबर 12 देख रहे हैं, सवाल बनाएंगे तो ये सब हम लोग समझ में आ जाएगा, इसे याद नहीं रखना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं हम लोग साधारण क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि का दिन आगे बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, कह रहा है साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष लीप वर्ष हो तो किसी निश्चित तिथि के दिन पहले दिन की तुलना में एक दिन यानी जनवरी से फरवरी तक या 2 दिन मार्च से दिसंबर तक आगे बढ़ जाता है। पॉइंट 10 देखते हैं, 100 वर्ष में विषम दिन 5 होते हैं। याद रखना है 100 वर्ष में विषम दिन 5 होते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं, 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 और साधारण वर्ष 76 होते हैं। इसे याद रखें, 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 और साधारण वर्ष। देखिए मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग पीछे का पॉइंट 11 तक हम लोग नहीं भी समझे तो काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का पूछता है क्या 1 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था, इस तरह पूछेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम लोग का पॉइंट यहाँ से मेन है, इम्पोर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए मंथ कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 देखिए 3 बांट दिए हैं, 3 बांट दिए हम लोग याद करने के लिए आसानी से। तो देखिए इसका 144 हो जाएगा, इसका जनवरी कोड 1 हो जाएगा, फरवरी के 4 हो जाएगा, मार्च के 4 हो जाएगा, अप्रैल का देखिए 0, मार्च का 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 2, जुलाई का 5, इसी तरह सब देखते हैं। इसे याद करने के लिए देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 44 हो जाएगा, 144 हो। देखिए लीप वर्ष, जब लीप वर्ष होता है ना तो 1 कम हो जाता है, यानी कि ये 4 है ना तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, याद रखेंगे। तो 12 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हम लोग का 44 हो जाएगा। अब देखिए 5 के स्क्वायर का 25 हो जाएगा, 0 लगा के बोलेंगे 0 25। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तो 0 36 बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 12 के स्क्वायर का 2 जोड़ देंगे तो 12 के स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 2 ऐड कर देंगे इसमें तो 146 हो जाएगा। इसे याद रखेंगे हम लोग। तो पूछेगा जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड क्या होगा, तो दिमाग में रखेंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी कि 4 होगा। फरवरी का अगर साधारण वर्ष है तो 4 हो जाएगा, लीप वर्ष है तो कहेंगे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंचुरी कोड यानी शताब्दी कोड, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसे हम लोग याद रखेंगे। देखिए 15 से स्टार्ट करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी 1500 से 1599, 1600 से 1699, 99 कर देना है, 17 से 1799, 18 से 1899, इसको अलग रखें याद करने के लिए। 1900 से 1999, 2000 से 2099, 2100 से 2199, 2200 से 2299, 2300 से 2399। देखिए 0642 याद करेंगे 0642, फिर आगे बढ़ेंगे 0642, 0642, इस तरह का हम लोग का सेंचुरी कोड आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए 1500 अगर रहेगा तो इसका कोड 0 आ जाएगा, 1530, 1545 बीच में जो भी रहेगा तो इसका सेंचुरी कोड 0 होगा। और 1600 है, 1600 और 1699 के बीच में कुछ भी आएगा, 1647 आएगा 6 लेंगे। 1900 रहेगा, 19 ज़्यादातर ये पूछता है 1900 वाला, 1947 या 2000 वाला पूछता है तो 1999 पूछेगा, सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसे सेंचुरी कोड, ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोग का, ये भी याद रखेंगे हम लोग। देखिए दिन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है इसे हम लोग याद रखेंगे, दिन ज्ञात करने का कोड। ये तो ये याद रखेंगे, एक प्लस में एक ये कोड बताए थे हम लोग दिन का, यहाँ पर है पॉइंट नंबर 1, इसे याद रखेंगे। एक ये हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा, एक देखिए मंथ कोड ज़रूरत पड़ेगा, एक हम लोग का सेंचुरी कोड, एक देखिए ये हम लोग का ट्रिक टाइप का हो गया। दिन ज्ञात करने का सूत्र होता है तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड। अब आटा में 7 से भाग देते हैं। देखिए जैसे मैं पूछेगा 1 सितंबर 2019 का दिन बताइए क्या होगा, तो देखिए पहले तारीख 1 है, 1 लिख दिए। सितंबर का कोड यहाँ पर देखते हैं, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए 6 कोड है तो देखिए यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर कह रहा है वर्ष देखिए 2019 है तो 2019 का 19 लिख दिए। लीप वर्ष देखिए, अब लीप वर्ष कैसे पता चलेगा, 4 है ना तो लीप वर्ष देखिए कैसे पता चला,
देखिए 4 से ये 19 में भागा दिए यहाँ पर, 4 चौका 16, 16 और 3 19, यही हम लोग का लीप वर्ष हो गया, याद है लीप वर्ष, तो इसीलिए 4 आ गया। अब देखिए शताब्दी कोड देखिए 2000 है ना, ये हम लोग का देख रहे हैं ये कैसे आया, तो ये देखिए ये 2099 है, 2019 है, तो इसका कोड देखिए 2019 किस में आ रहा है, देखिए 2000 से 1900, तो इसका 2019 यहाँ पर है, देखिए 6 आ रहा है कोड, तो यही हम लोग का 6 कोड है, याद रखना है। तो देखिए हम लोग सभी ऐड करते हैं, 6 4 10, 10 में हम लोग 19 ऐड करते हैं, तो 10 हम लोग का 19 हो जाएगा, 29 29 31 और 30 6 36 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भागा दे रहे हैं तो 1 लिखेंगे, ये नहीं तो कटा कर एक बार में कटा। 36 में देखिए 7 से भागा दे तो शेष बच गया है, तो वही हम लोग ओड दिन होता है। देखिए 7 5 35 हो जाएगा, शेष 1, तो यही हम लोग का ओड डे होता है, यही हम लोग को बताता है तो कौन सा दिन है, 1 है। तो देखिए हम लोग को पढ़े हुए थे, देखिए 1 किसका, 1 रविवार, तो हम लोग का रविवार दिन हुआ। अब लोग देखते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में, इसी को हम लोग शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। देखिए जैसे 1 है, 6 है, 19 है, 4 है और 6 है, शॉर्टकट बनाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने पर भी दिक्कत हो जाता है। देखिए 6 एक साथ, जो 7 हो रहा है इसको हटा दीजिए। अब देखिए 7 7 14, कितना शेष हुआ 14, यानी कि 19 में 14 घटा दिए, तो यानी कि 5, यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए 6 5 11, तो 11 में 7 से भागा दिए, यानी कि 7 घटाएंगे 11 में से, तो कितना हो जाए 7 4 11 4, यानी कि 4 4 8 हो गया। अब 8 में देखिए 8 में ये 7 से भागा देंगे तो शेष 1 बचेगा, हमारा रविवार दिन हो गया। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है, 15 अगस्त 1947 को पूछेगा कौन सा दिन था। तो देखिए पहला नाम हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ट्रिक जानते हैं सूत्र का, पहले तारीख, तो 15 हो जाएगा, फिर माह, तो अगस्त है ना, तो अगस्त का कोड कितना होता है, तो अगस्त का कोड 3 हो जाएगा। देखिए 1947, तो वर्ष पहले लिखेंगे वर्ष, तो वर्ष हो जाएगा 47, लीप वर्ष, तो देखिए लीप वर्ष यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लीप वर्ष, यहाँ पर लीप वर्ष, तो कैसे निकलेगा, 47 में 4 से भाग, 4 एकम 4 कट गया, ये 7 हो गया, 4 एकम 4 3 7, यानी कि 11 लीप वर्ष हो गया हम लोग का। अब देख रहे हैं 1947, तो 1947 का देखिए यहाँ पर कोड देख रहे हैं 1947 0 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे और हम लोग क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, तो 7 से और देखिए कटाइए, तो 7 एकम 7 7 4 11 हो गया। यहाँ पर कटाएंगे 7 6 42, यानी कि 47 में से हम लोग 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, तो 7 एकम 7, तो 15 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा, यानी कि 8 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पर 5 4 9 हुआ ना, तो 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 8 3 11 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 में 7 से भागा दिए, तो यानी कि 6 आ गया, कोड 6 है। अब देखते हैं 6 किसका कोड है, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 6 जो है हम लोग को शुक्रवार का कोड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, आसानी से हम लोग का बन गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग का 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहले हम लोग लिखेंगे दिन लिखेंगे, यानी कि तारीख हम लोग 12 है, जनवरी के कोड हम लोग का होता है कितना, जनवरी। देखिए लीप वर्ष है, तो देखिए इसमें 4 से भागा लग रहा है, जब लीप वर्ष हो जाता है तो जनवरी, लीप वर्ष जब हो जाएगा तो जनवरी का हम लोग कोड 0 हो जाता है, याद रखेंगे। फिर हम लोग का क्या है जनवरी, फिर हम लोग कह रहा है तारीख माह वर्ष, तो वर्ष में हम लोग का 96 हो जाएगा। फिर कह रहा है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष यहाँ पर निकाला, लीप वर्ष कैसे 96 में 4 से भागा दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 6 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस देखिए 1996 जो कोड है, तो देखिए कोड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बताए थे 1900 से 1900 के बीच में कोड 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 0 लिख देंगे और हम लोग क्या करेंगे 7 से भागा देंगे, पूरा में 7 से भागा, देखिए इसमें 7 से भागा दिए कितना 7 5 12 5 बचे, याद रखेंगे 7 से भागा दें, 7 एकम 7 2 9 2 बचेगा, यानी कि 26 17 की 21,
यानी कि 96 में 7 से भागा, 7 7 2 6 70 के 21 यानी कि 5, यहाँ भी 5 बचा। ये 24 70 के 21 3 बचा। देखिए 5 5 10 3 13 हो जाएगा। 13 में 7 से यानी कि 6। देख रहे हैं 6 जो कोड होता है शुक्रवार का कोड होता है, तो हम लिख लेंगे और कॉपी पर भी नोट करते जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो पहले देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग तारीख लिखते हैं 26 जनवरी। देखिए 4 से भागा नहीं लग रहा है, सामान्य वर्ष है ये, तो जनवरी का कोड हम लोग का 1 हो जाएगा। और फिर हम लोग वर्ष लिखते हैं 50, फिर लीप वर्ष 50 में 4 से भागा देंगे तो 12 आ जाएगा। 1900 और 1999 के बीच का जो कोड होता है हम लोग का शताब्दी कोड कहते हैं, सेंचुरी कोड, वो 0 होता है। और देखिए इसमें हम लोग 7 से भागा दे दिए। अब देखिए इसको कटाएंगे हम लोग, 70 के 21 5 बच जाएगा, 7 7 49 1 बच जाएगा, 7 5 यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर कितना 5 6 7 ये भी कट जाएगा हम लोग का, तो हम लोग को बच जाएगा 5 जो होता है। देखिए 5 जो कोड हम लोग का देख रहे हैं, 5 जो कोड गुरुवार का होता है यानी बृहस्पतिवार, यहाँ पर लिख देंगे गुरुवार। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं 14 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तारीख हम लोग 14 हो गया। देखिए 4 से कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है तो इसका जानते हैं 0 144 होता है, तो फरवरी 4 हो जाएगा, बीच में रहा है तो 4 कोड हो जाएगा। अब देखिए वर्ष लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। अब लीप वर्ष कितना, 18 में 4 से भागा देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 18 4 बचेगा। अरे 2099 के बीच के कोड देखते हैं, तो देखिए 2099 के बीच के कोड देखिए, सेंचुरी कोड हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना 6 लिख देंगे। बाटा में हम लोग का हो जाएगा 7। ये देखिए 7 7 में 14 तो खत्म हो गया। अब देखिए ये 7 7 में 14 4 बच जाएगा। ये देखिए 4 4 8 कटाएंगे तो 1 बच गया। अब 6 एक साथ ये भी खत्म हो गया, 4 बचा। तो 4 देखिए हम लोग कोड जो होता है, देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 कोड बुधवार का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बुधवार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 दिसंबर 2020 तो कोड बताना है। तो देखिए पहले तारीख, देखिए ये जो है कट जा रहा है हम लोग का लीप ईयर जनवरी में ही लगता है, जनवरी फरवरी में लगेगा। 11 दिसंबर का हम लोग का कोड जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो वर्ष 20 है तो 20 प्लस, अब देखिए लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 20 में 4 से भागा 4 25 20 हो जाएगा। देखिए 2000 और 2099 के बीच का सेंचुरी जो कोड होता है वो 6 होता है, 7 से भागा देंगे, इसे कटाएंगे हम लोग। देखिए 7 7 4 11 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 6 हो जाएगा हम लोग का। अब देखते हैं 6 5 11 हो जाएगा, 11 में यानी कि 4, इसे दोनों खत्म हो गया। और देखिए 6 4 10 ये 10 हो गया, 10 में 7 से भागा देंगे 3 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचे, 9 में 7 से भागा दिए 2 यानी कि 7, यानी कि देख रहे हैं 4 2 6 हो गया। 6 जो होता है शुक्रवार का कोड होता है हम लोग का। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब पूछे कभी कभी इस तरह प्रश्न पूछ देता है, 1 जनवरी 1950 को मंडे था, तो 1 जनवरी 1951 को कौन सा दिन था। तो याद रखिएगा, पीछे हम लोग पॉइंट में बताए थे किसी भी सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है, लेकिन इसमें 4 से भागा नहीं लग रहा है। तो हम बताए थे क्या, तो किसी भी सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। तो यहाँ पर देखते हैं नोट में हम लोग समझने के लिए, जैसे 1 जनवरी 1950 को हम लोग का क्या है, मंडे है, तो इसका जो सामान्य वर्ष इसका आखिरी दिन जो है, आखिरी दिन क्या हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर हो जाएगा। 1950 का जो आखिरी दिन 31 दिसंबर आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे थे, किसी भी सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन, ये पहला जनवरी पहला, 31 दिसंबर अंतिम हो गया, तो ये समान होता है, ये मंडे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। हम लोग का पूछ रहे हैं क्या, 1 जनवरी 1951, तो देखिए 1 जनवरी 31 दिसंबर है, तब दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी ही नहीं आएगा। 1 जनवरी 1950 है तो 1951 बन जाएगा। तो सोमवार है तो यहाँ पर
मंगलवार हो जाएगा तो हम लोग का आंसर जो है मंगलवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो प्रश्न पूछेगा हम लोग का 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। तो देखिए 2016 जो है ये लीप वर्ष है, 4 से भागा देंगे क्योंकि नियम होता है 4 अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहा है वह लीप वर्ष हो जाएगा। तो 16 4 से विभाजित हो जा रहा है तो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का नियम होता है। तो लीप वर्ष में पहला और आखिरी दिन में एक वर्ष का 1 दिन का अंतर होता है, यानी कि 1 दिन बढ़ जाता है। तो देखिए अब हम समझते हैं 1 जनवरी 2016 है, तो हम लोग का 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, यानी कि पहला और आखिरी सब साल में करली वर्ष पहला और आखिरी दिन में। तो पहला दिन 1 जनवरी, आखिरी दिन जो हो गया 2016 का 31 दिसंबर, 1 दिन का अंतर हुआ। तो देखिए मंगल है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा, बुधवार। और फिर देखिए 31 के बाद क्या आ जाएगा, 1 जनवरी आ जाएगा, वो भी 1 जनवरी क्या आ जाएगा 2017, तो बुधवार है तो ये क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, जो हम लोग पॉइंट में लिखे हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है 4 अप्रैल 2007 को फ्राइडे था, तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था। तो देखते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है, और अप्रैल में 4 दिन बीत गया है, तो कितना दिन शेष बचा, 26 दिन शेष बचा। और देखिए 10 जुलाई था, अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, मई हम लोग का 31 दिन का होता है। फिर जून, जून हम लोग का 30 दिन का आता है, और जुलाई हम लोग दिया हुआ है 10 दिन। अब देखिए 7 से भागा देते हैं, 7 से इसमें भागा देंगे 5 शेष बचेगा, इसमें 7 से भागा देंगे हम लोग का 3 शेष बचेगा, 7 से इसमें भागा देंगे 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, इसमें हम लोग का 3 बच जाएगा। देखिए 5 2 7 इसे हटा देते हैं, 6 बटा हम लोग का 7 हो गया। अब देखिए हम लोग का फ्राइडे दिया हुआ था, यानी कि फ्राइडे प्लस 6 भी जोड़ेंगे या घटाएंगे 6, हम लोग का आ जाएगा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आ जाएगा। एक बात हम लोग को नोट कर लेना है, लीप वर्ष का कैलेंडर 7 वर्ष बाद रिपीट होता है, जबकि सामान्य वर्ष जो होता है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कह रहा है 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए 1995, अगर 95 अगर 4 का विभाज्यता का नियम जानते हैं, अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, और 2 डिजिट 4 से विभाजित नहीं हो रहा है तो पूरा ये अंक संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। 95 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2006 में ये कैलेंडर जो हम लोग का 1995 था, ऐसा है कैलेंडर हम लोग का 2006 में बनेगा।